नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का मिशन बलूचिस्तान, 30 सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में तकरीब, BAP, BNP मैंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा शामिल। जाम कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दुमर, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी और बाबा बलीदी नून लीग ज्वाइन करने वालों में शामिल। फाइक जमाली, शुएब नौशेरवानी, आसिम कुर्द गेलू, रामीन मोहम्मद हसनी और दोस्तीन डोम की भी नून लीग का हिस्सा बन गए। कोयटा में होने वाली बैठक में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर क़यादत की भी शिरकत। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रिवायत कायम रखेंगे। ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमारा शौक और हमारी मोहब्बत थी। सूबे की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया। गवादर तक पानी पहुंचा चुके थे, बाद में मजीद काम नहीं हुआ। हकला और DI खान रोड पर 4 साल काम रुका रहा। हमने गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर की, जिससे 2 दिन का सफ़र कम होकर 8 घंटे रह गया। सूबे की तरक्की हमेशा से अजीज़ रही, आइंदा भी तरजीह देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी कायदीन की जानिब से नवाज शरीफ की आमद पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। बलूचिस्तान भर में दानिश स्कूलों का जाल बिछाएंगे। गवादर बंदरगाह में रेत साफ ना होने से बड़े तिजारती जहाज नहीं आ सकते थे। हमने बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में ये काम मुकम्मल होगा। गवादर हवाई अड्डे पर काम तेज किया, जो रवां साल के आखिर में मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा नवाज शरीफ के दिल के करीब रही। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान में अक्सरियती जमात नून लीग होगी। वजीर आला भी मुस्लिम लीग नून से होगा। सूबे में हम ख्याल इत्तेहादियों की मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाएगी। मजीद अरकान भी नून लीग में शामिल होंगे। सूबाई सदर जाफर मंदुखेल की गुफ्तगू। मुल्की मईशत सिर्फ नवाज शरीफ ठीक कर सकते हैं। मईशत ठीक होगी तो सियासत हो सकेगी। पीपल्स पार्टी से नून लीग में शामिल होने वाले फतेह मोहम्मद हसनी की मीडिया टॉक। किसी शर्त के बगैर नून लीग में शामिल हुआ, मुशावरत से फैसला किया। एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल। नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी को ना कहें कि हमारे लिए कुछ करें। आप क्या सरप्राइज देंगे? आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियां साहब को कुछ मुश्किलात हैं, जिनकी वजह से वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं। ये लाहौर में ही अपनी मुश्किलात पर फोकस करें। मियां साहब ने बाप पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि इनके वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। शहबाज शरीफ इसहाक डार खुर्रम दस्तगीर से पूछें, क्या वो अपनी 15 माह की कारकर्दगी पर लड़ने के लिए तैयार हैं या अपना मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो की मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोलह माह की हुकूमत का फ़ख्र से दिफा कर सकता हूँ। इस मुद्दत में कई मंसूबे शुरू किए। सिंध के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी और फंड्स जारी किए। थरकोल प्रोजेक्ट पर पीपल्स पार्टी के अदवार में अमल नहीं हुआ, हमने CPEC में शामिल कराया। बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र भी कर देते तो अच्छा होता। हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली का अल-कादिर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब को जेल में ही चेयरमैन PTI से तफ्तीश की हिदायत। अदालत 17 नवंबर को दोबारा समाअत करेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की 1,
और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश, चेयरमैन पीटीआई को पेश ना किया जा सका। पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा ना कराई गई। अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां सियासी जमातों का हक है डिप्टी कमिश्नर्स मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक बनाकर दरख्वास्तों पर फैसले करें। जस्टिस अली बाकर नजफी के पीटीआई को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत, दरख्वास्त निपटा दी। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस। मोइज अहमद की दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार ने आईएसआई के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जामात आयद किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मयार पर पूरा न उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मैरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। जुबानी मुआहदे पर रिलीफ देने की इस्तदाम मुस्तरद, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में जमीन के मुआहदों को बहुत ज्यादा लटकाया जाता है। लोग समझ चुके कि वकला ऐसे केसेस 20 साल तक लटका देते हैं। जुबानी मुआहदों का दरवाजा हमें अब बंद करना होगा। दरख्वास्त गुजार मुआहदा भी जुबानी करता है और रिलीफ भी अदालत से मांगता है। क्या जुबानी मुआहदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक भी मुआहदा जुबानी नहीं तहरीरी होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जमीन के जुबानी मुआहदे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। फ़ज़ाई आलूदगी चैलेंज बन गई। दुनिया भर में लाहौर का पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 पर पहुंच गया। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394, आमिर टाउन का 444 रिकॉर्ड। लाहौर के बासी साफ हवा लेने को तरस गए। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को खुली फ़ज़ा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर में आलूदगी बड़ा मसला। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग के हवाले से इजलास तलब कर लिया। स्मॉग के तदारुक के हवाले से सख्त फैसले किए जाएंगे। मार्केट्स को हफ्ते में 2 रोज बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी।